हर माओवादी की अपनी कहानी होती है और अभी सेंट्रल कमेटी के सदस्य रामधेर अपने 12 लोगों के साथ समर्पण करने वाले हैं। तो मुझे लगा कि उनके सभी साथियों से जितने से हो पाए उनसे बातचीत करें कि उनकी क्या कहानी है। तो एक और कॉमरेड हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। हमारे साथ आप देख ही रहे हैं, सफ़ेद बाल है तो निश्चित ही तौर पर बहुत बुजुर्ग उम्र हो गया है और काफ़ी लंबा समय इन्होंने संगठन को दिया होगा और अब ये वापस लौटने के विचार से सहमत होकर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदू। चंदू। और घर कहाँ है आपका? मेरा घर महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिला में। गांव केकापारी है। केकापारी। हाँ। तो आप कब से संगठन में जुड़े? मैं 1990 में 1990 में जनवरी महीने में जुड़े थे। और अभी क्या पद पे हो आप? अभी फिलहाल में GRB डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी हूँ। कमेटी सेक्रेटरी हैं? हाँ। मतलब ये क्या है, DKSZC जैसा SZC है कि DVC लेवल पे? DVC लेवल पे। हाँ। 1990 में ही रामधेर दादा जुड़े तो वो तो CC बन गए, आप कैसे CC नहीं बन पाए? अब इसके बारे में मेरे पास उतना जवाब नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या हुआ था ऐसा कि आप पार्टी में चले गए? क्या आपके साथ कोई प्रताड़ना हुआ, शोषण हुआ? मतलब ऐसा क्या हुआ कि आप पार्टी में चले गए? हाँ, इसके बारे में बताया जाए तो ऐसा है कि उस समय में 90 के ज़माना में एक है कि गरीबी, भूखमरी, और दूसरे है कि उस समय का परिस्थिति जनता के जो ज़िंदगी गुजारने का अलग थी और अभी अलग है। उसका और अभी का तुलना करें तो बहुत फर्क हो गया। और उस समय पार्टी अच्छी लगी थी तो जैन होते थे, लोग जाते थे, तो उस यानी कि लहर में अपन शामिल हो गए थे। शादी वादी की? हाँ, पार्टी में शादी हुई। पार्टी में? पत्नी कहाँ है आपकी? अभी हाल फिलहाल में यही 2025 में 14 जून को बालाघाट में मुठभेड़ हुए थे। उस मुठभेड़ में शहीद हुए। अच्छा, क्या नाम था? रीता। तो आपकी पत्नी थी? हाँ। बच्चे अच्छे? बच्चे नहीं। बच्चे नहीं। तो वो कहाँ की थी? वो भी गढ़चिरौली। अच्छा, एक ही जगह के थे। हाँ। तो कभी मुठभेड़ में फंसे आप कहीं? हाँ, फंसे। ऐसे कई बार कई जगह पे फंसे थे। तो वहाँ से बचे? हाँ, वहाँ से बचे हैं। कोई बड़ा घटना में रहे आप? बड़े घटना मतलब अभी ये 2019 में ये क्या बोलते चित्तगुप्ता दरकसा एरिया, वहाँ फंसे थे हम लोग। अच्छा, कैसे निकले फिर वहाँ से? बस लड़ते हुए निकले, मुकाबला करते। कितने लोग थे? हम लोग पूरा 14 लोग था उसमें। सब बच गए? उसमें से 7 ही लोग शहीद हो गए। 7 लोग? हाँ। ये अभी आपकी जो पत्नी शहीद हुई बोल रहे हो? हाँ। तो उसमें आप नहीं थे उस समय? था। आप भी साथ में थे? साथ में थे। तो पत्नी के फिर मरने पे फिर दुख हुआ होगा? मेरे लिए तो दुख हुआ है, पार्टी के लिए भी हुआ है। तो रोए थे कि नहीं? हाँ, रोने से दुख तो दूर नहीं होता है। और पता क्या है कि एक सहनशील से अपने दुखों को सहना भी पड़ता है। उस हिसाब से हमने मान सम्मान किए थे। तो उनका बॉडी तो नहीं मिला होगा आप लोग को? हमको नहीं मिला, पुलिस वाले लेकर गए। बाद में फिर घर वाले ले गए होंगे? बाद में घर वाले लेकर गए थे। तो आप जा भी नहीं पाए होगे अंतिम संस्कार में? नहीं जा पाया। तो नहीं जान पाने का भी दुख रहा होगा? हो। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में माँ नहीं थी, और पहले
डेथ हुई थी उसकी। पिताजी था, अब उसके बारे में भी अपने पास अभी जानकारियाँ नहीं है। जैसे पश्चिम वीरों ने पूरा तहस नहस होने के बाद में हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तो ये बात है। अभी मेरे घर में मेरे से बड़े 2 भाई हैं, बड़े अभी भाई हैं वो लोग? है, और मेरे से छोटे भी 3 भाई हैं। अच्छा, वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पता होता होगा? नहीं, बस किसानी कर रहे, सब किसानी। सभी किसानी। हम्म और एक भाई ने वो कोयला खदानों में काम करता है आंध्रा में। बहुत सारे दर्शक लोग क्या काम करते हैं खदानों में? खदान में वो रात का ड्यूटी। अच्छा, बहुत सारे मेरे दर्शक पूछते हैं माओवादी लोगों को तनख्वाह मिलता है क्या? तो तनख्वाह उनका मिलता है क्या? पार्टी में मिलता है? नहीं, वैसी बात नहीं। हाँ, तो घर क्या भेजते रहे? कुछ नहीं। तनख्वाह पार्टी में नहीं होती है ना। हाँ, तनख्वाह जिसका सरकार होती है उसके लिए उन्होंने तनख्वाह दिया जाता है। तो माओवादी पार्टी ये तो इनकी तो सरकार ही नहीं है। उम्मीद था कभी सरकार आएगी माओवादी पार्टी की? उम्मीद था, इसीलिए तो हमने शामिल हो गए थे। लेकिन अब वैसा इस तरह से अभी हो रहे वैसे होगा करके अपना अंदाज ही नहीं था। तो कब तक था उम्मीद की सरकार आ सकती है हमारी बोल के? हाँ, जनता है तो हम्म, जब तक जनता लड़ती है तब तक ले तो उम्मीद डटे रहे थे। अच्छा, अब अभी आज इतना 90 से आज आप भी 35 साल रहे पार्टी में। हाँ 35 साल के बाद अब वापस जाने का फैसला की हो, हाँ तो इस बात का मन में दुख है कि इतना साल में जंगल में घूमा, आज वापस जा रहा हूँ बोल के? हाँ, वो तो होता है। अभी अपना भी दुख? विचार, हाँ। अपना विचार का हिसाब से तो होता ही। हम्म लेकिन मान के चल उसी दुख को लेकर अगर रहेंगे तो हम बचा नहीं पाएंगे। हम्म अपने संगठन को भी बचा नहीं पाएंगे, अपना कैडरों को भी नहीं बचा पाएंगे। हम्म ये वाजिब बात भी बन गई। हम्म इसीलिए इस तरह का आत्मसमर्पण के लिए निर्णय लिए थे। अब कहाँ जाओगे आप? अगर वापस जाओगे तो उसके बाद? हम घर वापस जाएंगे। तो घर तो है, फिर भाई लोग स्वीकार करेंगे आपको? रहोगे कहाँ? देंगे जमीन वमीन? अब जाने के बाद में क्या डिसाइड होगा भाई भाई लोगों के बीच में। हम्म अब जमीन भी तो घर में नहीं है। घर वाले कभी भेजे अपील कि आ जाओ वापस, ऐसा कुछ कभी? हाँ, वो शुरू शुरू में बोलते थे ऐसे हम्म कि आओ आत्मसमर्पण करो ऐसे करके। लेकिन हम जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो अपन को जनता के लिए काम करने का जो विश्वास है, इसलिए इतना दिन भी अपन काम किए। कुछ क्या लग रहा है, जितना दिन जनता के लिए काम किए तो कुछ काम हो पाया जनता के लिए? जनता का कुछ भला हुआ इससे? हाँ, जब जनता सामने आया, जनता ने एक संगठित रूप से हुई थी, उस समय में जनता के लिए तो जैसे कि फॉरेस्टों का जुलूम या प्योर करना, ये तो जनता के लिए तो फायदेमंद हुई थी। उसमें तो जनता तो कभी नहीं तो नहीं कहे। लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो जनता के अंदर में अभी भी समस्या बरकरार है। पहले जनता आप लोगों का बहुत सपोर्ट करती थी, अब नहीं कर रही लेकिन ना? हाँ, क्यों ऐसा? अभी यही है, पुलिस के दमन। पुलिस के दमन ने अति हो गया, बढ़ गई। और इसी वजह से ही अभी जनता ने भी अपने आप को पीछे हट गई। कभी आपका मन नहीं हुआ कि आपके साथी जैसे रामधेर दादा सुने सीसी हो गए तो मेरे को भी लोग पद नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसा सोच के? नहीं, मुझे ऐसा मैं कभी महसूस नहीं किया कि ऐसे पदे मुझे चाहिए करके। बंदूक कौन सा रखते हैं आप? ये 30 कार्बन। 30 कार्बन। आपकी पत्नी क्या रखती थी? वो 12 बोर बंदूक। अच्छा, वो 12 बोर बंदूक। तो छोटा बंदूक था इसलिए शहीद हो गई क्या? नहीं, छोटे बंदूक रहे ना या बड़े बंदूक रही, जिसका टारगेट पे आएंगे उन्होंने शहीद होते हैं। कोई बड़ा घटना में और थे आप? और नहीं थे हम। और नहीं थे। हाँ। कैसा रहा जंगल का जीवन? कितना कठिन रहा आपके लिए? हाँ। हमेशा पैदल ही चलना? हो, कठिन तो रहा,
उतार चढ़ाव कठिन ये ने हम ही खुद जानते हैं कठिन किस तरह का किस समय में रहा। और कठिन तो जानते हैं एक एक अपन। कितना कठिन था आप ही जान रहे हो, हैं? हो। अब आप लोग वापस आ जा रहे हो, समस्या तो समाप्त नहीं हुआ है, तो जैसे रामदेव दादा बोल रहे थे कि जनता के साथ रह के लड़ेंगे, तो आप लोग भी उसमें शामिल होगे? जरूर उसमें शामिल होंगे हम लोग। इसे जनता को छोड़ के और अलग से कहाँ रहेंगे हम। जनता के पास जाने से जनता का समस्या होती है तो हमारे भी समस्या होती है। लेकिन जनता ही खुद उसके बारे में निर्णायक भूमिका निभाएगा। जनता ही निभाएगा। ठीक है, तो ये चंदू दादा हैं। और अच्छा चंदू दादा, पढ़ाई वढ़ाई की हो आप? मैं पहले हमारे गांव में एक परोटा शिक्षण करके था, उसमें जाते थे। लेकिन उसमें मुझे विश्वास नहीं लगा है कि इसमें पढ़ाई पूरा रूप से होगा करके। बाद में वो पढ़ाई को छोड़ के पार्टी में आ गए। तो पार्टी में ही पढ़ाई अपन किए। पार्टी में। ठीक है, तो चंदू दादा हैं। और देखिए पूरा 35 साल इन्होंने पार्टी में दिया, और एक लड़ाई जो लड़ने गए, अब लगने लगा कि वो लड़ाई बंदूक लेके नहीं लड़ी जा सकती, इसलिए इनकी पूरी टीम ने वापस लौटने का फैसला किया है। तो मुझे लगा इनसे भी थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए। पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।